ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। सो और हम प्रॉप टेक का फंडामेंटल पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पैकेज सॉफ्टवेयर मतलब आईटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है ये। टेक्नोलॉजी सर्विसेज देखा ना, आईटी सर्विसेज से जुड़ा हुआ स्टॉक है। मार्केट कैप है उसका 1335। जो काफ़ी छोटी कंपनी है। बुक वैल्यू है उसका 63 के आसपास। अभी स्टॉक चल रहा है 175 के आसपास। प्राइस टू बुक है 2.74, रिजनेबल है, राइट। प्राइस टू सेल है 4.67, थोड़ा महंगा है। बट यहाँ पर आप लोग देखिए, ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, पहले ये देखिए। पी यहाँ पर नेगेटिव में है, नेगेटिव -36.48। अभी मैं इसका एनालिसिस हम आगे बढ़े उससे पहले 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस अभी नुकसानी में चल रहा है। आप किसी को भी पूछोगे क्या मेरे बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करोगे? क्या लगता है आपको, लोग आपको क्या बताएंगे? भाई तू प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो हम तुम्हारे साथ घाटे में क्यों पार्टनरशिप करें? तो ये कंपनी अभी घाटे में है, नुकसानी में चल रही है, राइट। नेगेटिव पीई है। पॉजिटिव बात थोड़ी ये भी है कि डेट टू इक्विटी 0.57 है, राइट, मार्केट कैप के हिसाब से। बट समझिए, आईटी सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर डेट की क्या रिक्वायरमेंट है? बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। सो डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर 0.57 है, थोड़ा महंगा है। और देखो, कंपनी नुकसान कर रही है तो डिविडेंड तो कहाँ से देगी आपको, इसलिए ये है ज़ीरो के ऊपर। जो भी बिजनेस कर रही है, आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी -14, काफ़ी पुअर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। 100 रुपए का काम ले रही है तो उसको ख़त्म करने में ही उसको 111 रुपए होते हैं, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए -11%। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, राइट। और ये इस तरह की कंपनी में हमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। और सिस्टम हमें क्या बताता है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट हमें क्या दिखाता है वो देखने की कोशिश करते हैं। और सभी इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं तो हमें पता चलेगा। देखो, ये स्टॉक, क्या इस स्टॉक ने पैसा बना के दिया है? आंसर इज नो। 2015 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 230 रुपीज़ एंड आज ये स्टॉक है 175 रुपीज़। तो ऐसा क्यों हुआ है? समझदार को इशारा काफ़ी है, अभी भी कंपनी घाटे में है, राइट। तो मेरे हिसाब से इस तरह की कंपनी में हमें काम नहीं करने चाहिए, करेक्ट। सिस्टम भी मनी मश ये स्मार्ट मनी इंडिकेटर भी आपको दिखाता है कि ऊपर जाएगा तो भी सेलिंग है, बाइंग लेवल्स काफ़ी नीचे है मंथली चार्ट्स के ऊपर, राइट। मनी मशीन इंडिकेटर देखिए, नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड। भाई कोई ट्रेड आपको करना नहीं है। लॉन्ग एग्जिट आया है, सेल सिग्नल कभी भी आ सकता है। ये लेवल्स के नीचे गया 151 के ऊपर, मंथली पे सेल आने वाला है पक्का। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ऑलरेडी सेल के सिग्नल्स चल रहे हैं, भले ही नो ट्रेड में है बट सेल के सिग्नल यहाँ पर चले हुए हैं।
कैंडलस्टिक चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखो बड़े बड़े सेलिंग यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला नहीं है, राइट। लोअर लेवल्स जो भी है वो सीधा है 130 के आसपास, जो फ्रेश है, ये ऑलरेडी टेस्टेड लेवल है, राइट। तो फ्रेश लेवल जो भी है 130 के आसपास है। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम भी देखो सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ये स्टॉक इजीली इतना जाएगा नहीं। प्लस दूसरा एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात है, 175 रुपीज़ के आसपास है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहते हैं, कुछ कुछ दिन तो 40,000, 50,000, 10,000, 11,000 का वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो लिक्विडिटी ये स्टॉक के अंदर है नहीं, राइट। तो ऑलरेडी जो भी लोग ने बाय करके रखा हुआ है, पैसा तो आपका बनने से रहा। और यहाँ पर ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 157 का, 159 का। लोअर साइड्स में अगर ये लेवल ब्रेक हो गए तो खतरे की घंटी है आपके लिए, और ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो भी आपको सेलिंग ही देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर से हमें अवॉइड करना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। नो ट्रेड के बाद थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है, बट मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हूँ इसके अंदर। सिस्टम आपको बताएगा, ज़रूर बताएगा, और एज़ पर दिस एनालिसिस, करेक्ट, जो भी एंट्री लेवल ट्रिगर हुआ था और यहाँ पर सेलिंग लेवल भी बना हुआ था, तो वहाँ से ही एग्जैक्टली टच करके वो प्राइस नीचे आ रहा है 183 के आसपास से, राइट। वो इम्पोर्टेंट लेवल था 183 का, और यहाँ से जो एंट्री ट्रिगर हुआ, टारगेट भी यहाँ पर अचीव हो गया और एग्जैक्टली वहाँ से ही नीचे आ रहा है। सो मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी कुछ नहीं करना चाहिए, करेक्ट। हो सके तो थोड़ा आप लोग अवॉइड कीजिएगा ये स्टॉक को, और अपने जो भी क्वालिटी है स्टॉक ढूंढने की, वो थोड़ी अच्छी आप लोग कीजिए।